हेलो स्टूडेंट, आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, अब हम उसके ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके साथ साथ थ्योरी भी करने वाले हैं। ओके, तो प्रॉब्लम आप हमारे पीछे देख रहे होंगे। तो प्रॉब्लम है ए इज एन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। व्हाट इज द इनवॉलेटरी मैट्रिक्स? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू आई, A square equal to I, that is called involuntary matrix. A is an involuntary matrix given by A equal to A एक मैट्रिक्स गिवन है 0 1 -1 4 3 -4 3 -3 4। ये A गिवन है एंड A क्या बोला, कौन सा मैट्रिक्स है? इनवॉलेटरी। उसके कंडीशन क्या होते हैं? उसके कंडीशन जो होते हैं A स्क्वायर इक्वल टू I, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। देन द इनवर्स ऑफ a बाई टू विल बी, a बाई टू का इनवर्स क्या होगा ये पूछा है, राइट है 2a, a इनवर्स बाई टू, a बाई टू और a स्क्वायर। ओके, तो मैट्रिक्स a जो है ना वो इनवॉलेटरी है। गिवन a इज एन कौन सा मैट्रिक्स? इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। अब आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज द इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, कौन सा? देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। ओके, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ए इंटू ए इक्वल टू आई। कुछ प्रॉब्लम? ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए इंटू आई। यदि इसको हम मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करता हूँ। ओके, और एक चीज़ ध्यान में रखने का, बहुत जगह आप लोग को लिखा रहेगा, जैसे सपोज ए बी है। ओके, तो कोई मैट्रिक्स के बिफोर ए रहे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री बोलते हैं। और बी को क्या बोलते हैं? पोस्ट बोलते हैं। मीन्स जैसे ए बी आ गया, तो ए को हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई और बी को बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? प्री मल्टीप्लाई, प्री बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या? ए इनवर्स इंटू ए आई होता है। ये जो है ना, ये क्या? ए इनवर्स इंटू ए, ये आई हो जाता है, राइट है। अब प्री मल्टीप्लाई किए हैं तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। इधर भी क्या लिखने का? ए इनवर्स इंटू आई। ओके, तो मैं पहले बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये ओनली कांस्टेंट टर्म के साथ होता है। जैसे कभी आपको 2 लिखा रहे और ये मैट्रिक्स लिखना है तो इसको क्या बोल देने का? 2i। ओके, तो ए इनवर्स ए इंटू ए इक्वल टू ए इनवर्स आई, ये आई हो गया तो ओनली ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब ध्यान देखिएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं अच्छी तरह से। क्या लिखा? देन ए इनवर्स ऑफ ए बाई टू विल बी, देन ए इनवर्स ऑफ ए बाई टू। ए बाई टू का बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक है क्या आ जाएगा? ए इनवर्स बाई टू, ए बाई टू। नो, इट्स रॉन्ग। अब देखो, अब क्या हम लिखते हैं? अपने को फाइंड क्या करना है? इनवर्स ऑफ ए बाई टू, और ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई होता है, राइट है। तो नाउ यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बाई टू और ए बाई टू का इनवर्स इक्वल टू आई, कुछ प्रॉब्लम है? नो। ए बाई टू इनवर्स इक्वल टू आई, बिकॉज क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। अब ए बाई टू इनवर्स इक्वल टू आई, राइट है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये 2 उधर ले चले जाओ या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बाई टू, सॉरी, इनवर्स इक्वल टू 2 आई। ओके, अब फिर से ए इनवर्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ए इनवर्स से क्या कर देते हैं हम?
मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स ए बाई टू का इनवर्स इक्वल टू 2 ए इनवर्स इंटू आई। ओके, अब ये हो गया आई, मैट्रिक्स साथ आई नहीं होता, कैंसल, मीन्स ए बाई टू इनवर्स इक्वल टू, देयरफॉर ए बाई टू इनवर्स इक्वल टू 2a इनवर्स। क्या आ गया? 2a इनवर्स। और हमने क्या फाइंड करके रखा था? क्या फाइंड करके रखा था? a इक्वल टू a इनवर्स। तो यहां क्या लिखने का? a बाई टू का इनवर्स इक्वल टू 2a। क्यों? क्योंकि a इनवर्स इक्वल टू a। तो ये क्या आ गया आंसर अपना? 2a। मीन्स आंसर नंबर कौन सा करेक्ट है? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट। फिर से हम देख लेते हैं एक बार, ये ए मैट्रिक्स गिवन था। मैट्रिक्स क्या गिवन था अपने को? उससे कुछ भी हमें उससे रिलेटेड नहीं किया, फाइंड करना था ए बाई टू का इनवर्स। तो गिवन था ए इज एन इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ए स्क्वायर इक्वल टू आई को। ए स्क्वायर के एज टू ए राइट कर दिए और इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, और वी नो डैट ए इनवर्स ए इक्वल टू आई होता, तो ये कैंसिल हो गया, ए रिमेन रह गया, ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब इनवर्स किसका फाइंड करना है? ए बाई टू का। तो फिर से मैं राइट कर दिया ए बाई टू का इनवर्स इक्वल टू आई। ओके, तो फिर ये 2 उधर चला गया, 2 आई, ए बाई टू का इनवर्स ए, इसको फिर से इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर इनवर्स हो गया। ए बाई टू का इनवर्स इक्वल टू 2a इनवर्स, और ए इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, राइट है। तो ए बाई टू का इनवर्स इक्वल टू 2a। दिस इज द आंसर्स। ओके, लेट a प्लस 2b इक्वल टू 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 0। ओके, एंड 2a माइनस b इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। देन आज क्या किया है? आज जो अपने को क्या है वो क्या है? ये फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b का वैल्यू क्या होगा। व्हाट द ट्रेस? ट्रेस क्या होता है? ट्रेस क्या होता है? द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट। द सम ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, राइट है। तो कोई भी मैट्रिक्स यदि आपको ट्रेस फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट का सम करने का। अब टेंशन यहाँ पे ये है कि a प्लस 2b और 2a माइनस b दिया हुआ है, तो पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाके b फाइंड करना पड़ेगा, और बाद में फिर ट्रेस a फाइंड करना पड़ेगा, फिर ट्रेस b फाइंड करना पड़ेगा, और फिर ट्रेस a माइनस ट्रेस b, आंसर आएगा, राइट है। मीन्स अलजेब्रिक तरीके से 2a प्लस 2b और 2a माइनस b, राइट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2b, और यहाँ प्लस 2b ऐड करने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, राइट है। बट ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो हम इसको बहुत शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग को एक प्रॉपर्टी रिमेंबर करना पड़ेगा। क्या प्रॉपर्टी? कौन सा प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टीज ट्रेस का जो प्रॉपर्टी दिया था मैं, कैसा? TR ऑफ A प्लस बी, TR ऑफ A प्लस बी इक्वल टू क्या लिखा था? ट्रेस ऑफ A और ट्रेस ऑफ B। दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ A प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ B प्लस ट्रेस ऑफ B। मतलब यदि हम सपोज डेट ट्रेस हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी दिया था, ट्रेस ऑफ सपोज लैम्डा A है तो लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ A, राइट। लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ A मीन्स कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखो तो सपोज डेट हम इसमें ट्रेस लगा देते हैं, राइट है। तो इसका ट्रेस ये आपका हो जाएगा, ओके, ये आपका ट्रेस हो जाएगा। यदि हम सपोज डेट ट्रेस राइट करते हैं, ट्रेस ऑफ a प्लस 2b, क्या राइट करने का? क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ a प्लस 2b 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 माइनस 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 3 माइनस 1। इसको क्या लिखने का? इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ a और प्लस ट्रेस ऑफ 2b, 2 को बाहर कर देता हूँ, ट्रेस ऑफ b इक्वल टू माइनस 1। एंड ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। सपोज डेट ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ओके। एंड अब हम वहाँ से जाते हैं, इसमें भी ट्रेस लगाता हूँ। इसमें जब मैं ट्रेस फाइंड कर दूंगा
ये जब ट्रेस लगा देंगे तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, राइट है, उसमें ट्रेस लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2। ओके, तो इसको क्या लिखने का, 2 ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 2 2 4 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, राइट है। इसको सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिक मेथड से। फिर से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर देता हूं, राइट है। तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 क्या है, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 इंटू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1, राइट है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 ट्रेस ऑफ बी, और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 6, ऐड कर देते तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, और ये 1 है तो 4 1 5 ट्रेस ए इक्वल टू कितना 5, मीन्स बोले तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया 1, ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 1 आ गया। यदि हम यहाँ पे 1 सेट कर देंगे तो कुछ फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ पर आप 1 सेट कर दीजिए, राइट है। किधर भी आपको जिधर सेट करना उधर सेट कर दीजिए। ट्रेस ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या इक्वेशन नंबर, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1। इसका वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1, 2 ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -2। तो ट्रेस ऑफ बी का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी का वैल्यू -1, ट्रेस ऑफ ए कितना 1, ट्रेस ऑफ बी कितना -1। क्या आस किया अपने को, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, इसका वैल्यू कितना 1 माइनस इसका वैल्यू -1, 1 माइनस प्लस 1 इक्वल टू व्हाट 2। आंसर इज सी करेक्ट, राइट है। तो यदि अपने को ये प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, एंड ट्रेस ए लैम्डा ट्रेस ए इक्वल टू लैम्डा को बाहर करते ट्रेस ए इंटू बी, राइट है। यदि ये प्रॉपर्टी के साथ नहीं जाते तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता, लेकिन हमने सिंपल मेथड से बता दिया। तो इस तरह से हम ट्रेस का हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सच दैट A is the matrix of order 2/2 such that a square equal to 0, ये 0 नहीं, ये नल मैट्रिक्स है। देन ट्रेस ऑफ एज, क्या पूछा ट्रेस ऑफ ए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट मिस्टेक्स कर देते हैं, तो प्लीज आप लोग मिस्टेक्स मत कीजिएगा, ओके। ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ओके। तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, तो आंख बंद करके इस पे आंसर क्या करते हैं 0, बट इट्स नॉट कन्फर्म, राइट है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मीन्स ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए पूछा ना, ट्रेस ऑफ ए, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इट्स नॉट नेसेसरी ए इज अ नल मैट्रिक्स, ओके। उसका स्क्वायर 0 है। तो मैं आप लोग को पहले बताया था कि ए बी, सपोज डेट ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, हियर कंडीशन क्या होता है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, नाइदर ए इक्वल टू 0 नॉर बी इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, ओके। इट्स नॉट नेसेसरी कि ए 0 होगा और बी 0 होगा, ओके। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी, बिकॉज 2/2 का ऑर्डर था, इसीलिए हमने ये 2/2 में ये लेट कर लिया, ओके। इसको हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। मल्टीप्लाई करना आता आप लोग को, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, रो विथ कॉलम। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो, ये फर्स्ट रो है, ओके, और ये फर्स्ट कॉलम है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी सी, राइट है। नेक्स्ट ए बी नेक्स्ट प्लस बी डी, ओके। ये देखिए ए सी एंड प्लस सी डी, और इधर क्या आएगा बी सी और प्लस व्हाट बी डी, राइट है, बी सी प्लस बी डी, ओके। तो अब ये ए स्क्वायर जो है ना वो नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर क्या है नल मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, राइट है। मीन्स बोले तो नल मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0, ये टोटली एलिमेंट जो है ना वो क्या है 0 है, ओके। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0, ओके। और क्या ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं बी, ए प्लस डी का वैल्यू 0, ओके। यहाँ पे देखो ए सी प्लस सी डी का वैल्यू 0, सी कॉमन करने के बाद ए प्लस डी का वैल्यू 0। अब बी सी प्लस बी डी एंड बी सी प्लस बी डी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं बी कॉमन कर सकते हैं, सी प्लस डी 0। अब यहाँ पे क्या आता है कि सपोज डैट हम ये इसमें जाते हैं, ये दोनों में, राइट है। ये क्या है ए प्लस डी, और अपने को क्या फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए बोले तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये इसका एडिशन ए प्लस डी चाहिए अपने को। बट बी इंटू ए प्लस डी 0 है, या तो बी 0 होगा ए प्लस डी ऑटोमेटिक 0 होता है, दोनों में से कोई और। यदि सपोज डैट ऐसा आता है एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इज द नंबर, देन यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है कंपल्सरी में कि यदि दो नंबर 0 है तो उसमें से कोई एक कंपल्सरी 0 होना पड़ता है, राइट है नंबर में, बट इट्स नॉट कंपल्सरी इन मैट्रिसेस, ओके। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, इफ ए प्लस डी डज नॉट 0 करते हैं, तो जब ए प्लस डी 0 नहीं है तो सी कंपल्सरी 0 होना पड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई 0, तो देन सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट है, देन सी 0। तो अब देखिए देन सी क्या हो गया 0 हो गया, और यहां पर भी ए प्लस डी इधर भी यदि बोलते हैं ए प्लस डी डज नॉट 0, तो देन क्या हो जाएगा बी का वैल्यू 0। अब देखिए अच्छी तरह से ए प्लस डी डज नॉट 0 तो बी 0, ए प्लस डी डज नॉट 0 तो सी 0। यदि यहाँ पे ये 0 हो जाता है, यदि ए प्लस डी नॉट 0 तो सी 0, तो फिर ए का वैल्यू भी 0, राइट है। तो देन हम ऐसा बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, राइट है। ए 0 हो गया और बी 0 है, सी 0 है। अब ए 0 है तो डी भी 0, देयरफॉर डी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, राइट है। ये किसका कंडीशन है ए प्लस डी डज नॉट इक्वल टू 0 में, ए प्लस डी डज नॉट 0 में ए 0 हो रहा है तो अभी ए 0 हो रहा है तो डी डज नॉट 0 बोल सकते हैं। लेकिन हम इधर जाएंगे तो बी 0 है तो सी प्लस डी का वैल्यू 0, यहाँ पर आ जाइए। अब बी 0 बोल रहा है, इसमें आते हैं, इसमें यहाँ पे मिलेगा आपको, यदि बी 0 है तो ये पूरा पार्ट 0, राइट है, तो सी प्लस डी डज नॉट 0, लेकिन सी भी क्या आ चुका है 0, तो देयरफॉर इस तरह से डी बी, अब हम लेते हैं ए प्लस डी 0, तो डी बी क्या हो गया 0, तो ए प्लस डी का वैल्यू क्या आया 0 आ गया, एंड ट्रेस क्या था ट्रेस ऑफ ए प्लस डी, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस डी, और ए प्लस डी का वैल्यू कितना 0, तो ट्रेस ऑफ ए क्या निकल गया अपने को, आंसर क्या मिला ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू व्हाट 0, ओके। इफ ए प्लस बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस एंड ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी इज,
मीन्स गिवन क्या है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दे दिया, ए बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ए को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। देन ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, जीरो गिवन है। अपने को क्या पूछा, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी इनवॉलेटरी होगा, आइडेम्पोटेंट होगा, ऑर्थोगोनल होगा या नीलपोटेंट होगा। ये चार ऑप्शन अपने पास है, गिवन है। गिवन ए एंड बी आर कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, राइट है। तो देयरफॉर हमने क्या बोल दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ये किसका कंडीशन हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। अब ए प्लस बी इच, ए प्लस बी इच, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, वहां पे देखिए क्या गिवन है, ए प्लस बी इच। नाउ अपने को बोला है ए प्लस बी का वैल्यू, राइट है। अब हम सपोज डेट ए प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, तो ये क्या है, अलजेब्रा है। अलजेब्रिक में मैट्रिक्स का जो है ना, मैट्रिक्स में अलजेब्रा रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है इसके कारण रूल फॉलो हो सकता है। जब a प्लस बी का स्क्वायर बोले तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है मैट्रिक्स में। ओके, बट हम राइट क्या करते, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक गिवन है, राइट है। नहीं तो वो नहीं भी लेते हैं तो मैट्रिक्स के मेथड से चलते हैं। इसको हम a प्लस बी और क्या बोलने का, a प्लस बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर और प्लस ए बी, इधर प्लस बी ए एंड प्लस बी स्क्वायर। कुछ प्रॉब्लम है। अब ए स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 0, बी ए का वैल्यू भी 0, सॉरी बी ए का वैल्यू भी क्या आ गया, 0 आ चुका है। ये बी ए का वैल्यू भी 0 एंड प्लस बी स्क्वायर। अब देयरफॉर ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर को हम क्या राइट कर सकते हैं, ए, बी स्क्वायर क्या राइट कर सकते हैं, बी। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, राइट है ना, क्योंकि ए स्क्वायर की बी स्क्वायर को बी। यदि सपोज दैट ये सी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी सी कंसिडर कर लेते हैं या एक्स कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, राइट है। ये देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन सा मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, बी स्क्वायर इक्वल टू बी कौन सा मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सा मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट है। देयरफॉर ए प्लस बी इज एन कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हैव एनी प्रॉब्लम। तो इस तरह से इसका आंसर क्या मिल गया अपने को, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट, क्योंकि ए एंड बी गिवन था, आइडेम्पोटेंट है। तो ये आइडेम्पोटेंट का आपको सबसे पहले क्या कंडीशन पता रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा तो हमने स्क्वायर कर दिया, और ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है, तो ये 0 0 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रिमेन रहा, ए स्क्वायर को ए बोलने का और बी स्क्वायर को बी बोलने का। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ए स्क्वायर को हमने ए बोल दिया और बी स्क्वायर को बी बोल दिया, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया, तो ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और यही तो कंडीशन गिवन था किसका, आइडेम्पोटेंट का। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके।